नमस्कार, मी अनिल उपाध्ये. शिवसिद्ध बातमीपत्रात आपलं स्वागत आहे. पाहूया आजची बातमी. कर्नाटकमधील जगप्रसिद्ध श्रवण बेळगोळ संस्थान मठाचे व जैन धर्माचे मुख्य भट्टारक चारुकीर्ती महाराजजी यांचा दिनांक 23 रोजी स्वर्गवास झाल्याने रुकडी येथील दिगंबर जैन समाजांच्या वतीने विनयाजली व्यक्त करण्यात आली. पंचक्रोशीतही विनयांजली सभा आयोजित करण्यात आली होती. याबाबत अधिक माहिती अशी की जैन धर्मियांचे श्रद्धास्थान असलेल्या कर्नाटकातील श्रवण बेळगोळ मठाचे मठाधिपती भट्टारक श्री चारुकीर्ती महास्वामीजी यांचे गुरुवार दिनांक 23 रोजी हृदयविकाराच्या धक्क्याने निधन झाले होते. त्यांच्या निधनानिमित्त हातकणंगले तालुक्यातील रुकडी इथे विनयांजली सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी बोलताना माजी अध्यक्ष संजय चिंचवाडे म्हणाले, चारुकीर्ती भट्टारक महाराज हे आंतरराष्ट्रीय कीर्तीचे जैन धर्माचे प्रमुख भट्टारक स्वामी होते. जैन साधनेशिवाय लौकिक होतेच, पण त्याचबरोबर त्यांचे सामाजिक राष्ट्रीय कार्य खूप मोठे आहे. त्यांच्या या कार्यामुळे त्यांच्या कार्याची दखल घेऊन तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी त्यांना कर्मयोगी पुरस्काराने सन्मानित केले होते. चारुकीर्ती महाराज यांच्या जाण्याने समाज व देशाची फार मोठी हानी झाल्याचे सांगितले. यावेळी रुकडी पत्रकार संघाच्या वतीने अध्यक्ष रोहन देसाई, अभय वनवाडे, मानसिंग मुसळे यांनी ही विनयांजली अर्पण केली. दरम्यान रुकडी, मानगाव, चोकाक, नागाव, हालोंडी, साजनी, तिळवणी, रुई, हातकणंगले, कुंभोज, खोची, हुपरी, पेठवडगाव परिसरात विनयांजली अर्पण करण्यात आली. या प्रसंगी रुकडी जैन समाजाचे अध्यक्ष रवींद्र डिग्रजे, उपाध्यक्ष शांतीनाथ कोगनोळे, राजकुमार चिंचवाडे, मनोहर पाटील, प्रकाश खोत, संघनायक अजय पाटील, उपसंघनायक सनी पाटील, अमित खोत, प्रवीण उपाध्ये, प्रमोद शिरोळे, सरोज खोत, अनिता डिग्रजे, कल्पना कोगनोळे, सुमन चिंचवाडे आदी उपस्थित होते. प्रसिद्ध तीर्थ श्रवण बेळगोला भगवान बाहुबली की उत्तुंग प्रतिमा से प्रसिद्धि को प्राप्त और भगवान बाहुबली के परम भक्त श्री चारुकीर्ति जी भट्टारक स्वामी जी का आज समाधि मरण हो गया। समाचार सुनकर के पूरा पिछला इतिहास स्मृति पटल पर घूमने लगा। उन्होंने संघ को क्या, आचार्य शांतिदास महाराज की परंपरा को जो सम्मान दिया, वो सम्मान पूर्वक उन्होंने 3 मस्तकाभिषेक 1993, 1906, 2000 से और 2018 का मस्तकाभिषेक संघ के सानिध्य प्रमुख सानिध्य में संपन्न हुआ। अभी ऐसी उम्मीद भी नहीं थी, लेकिन उनका समाधि मरण होना सारी समाज के लिए तो दुखदायी है। उन्होंने जिस ऊंचाइयों को मस्तकाभिषेकों के द्वारा प्राप्त कराया, 1981 में विद्यानंद जी महाराज के प्रमुख सानिध्य में उन्होंने सहस्राब्दी महोत्सव भी संपन्न कराया। ये उनके जीवन की बड़ी बड़ी उपलब्धि इसलिए कही जा सकती है कि उन्होंने अपने जीवन में 4 मस्तकाभिषेक, क्योंकि हर 12 वर्ष के बाद होता है, उनको संपन्न करा करके और जिन धर्म की, भगवान बाहुबली स्वामी की उन्होंने जो प्रतिष्ठा, जो प्रभावना की, उस प्रभावना का कोई वो नहीं किया जा सकता। हम स्वामी जी के लिए ये भगवान बाहुबली से प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने जिस प्रकार से श्रवण बेळगोळ तीर्थ को विश्व प्रसिद्ध की ऊंचाइयों तक पहुंचाने का प्रबल पुरुषार्थ किया, इसी प्रकार वे भगवान बाहुबली के परम भक्त रहे हैं। और उनकी भावना भी थी कि मैं दीक्षा लेकर के बाहुबली भगवान जैसी साधना कर सकूं
ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो वो तो वो संभव नहीं हो सका, लेकिन फिर भी हमको जहाँ तक ध्यान है उन्होंने अपनी साधनाओं को बहुत पहले से शुरू कर रखा था और उस साधना के बल पर उन्होंने जो अंतिम मरण को साधित किया वो बड़ा एक समाज के लिए दुखदाई वो हो सकती है और एक प्रकार से ऐसा लगता है, लेकिन ये बात अवश्य रही कि वो सावधान रहे अपने जीवन में और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी भी अपने सम्मुख ही चयन कर दिया। और आज प्रातःकाल उन्होंने सारी बातें उनको समझा करके और उसके बाद उन्होंने अंतिम प्रयाण किया है। ठीक है, हम भगवान बाहुबली से फिर एक बार यही प्रार्थना करेंगे कि जो नवीन भट्टारक बने हैं ये चारुकीर्ति स्वामी के पद चिन्हों पर चलते हुए और भगवान बाहुबली जैन धर्म आदि की प्रभावना में सतत निरंतर लगे रहें और सारा भट्टारक समुदाय जो है वो उनके इस कमी को पूर्ति करने में सहयोगी बनते हुए नए भट्टारक स्वामी जी को भी उसी ऊंचाई तक पहुंचाने का प्रयत्न करें।